मेरे साथ आज जुड़े हैं बिंदुवासिनी जी जो किच्चा से हैं। आईएसडी इनकी एक इंस्टीट्यूट है जो सोशल डेवलपमेंट को लेकर के बृहद रूप से पूरे उत्तराखंड में कार्य कर रही हैं। और विगत कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर मैथोस मोड़ में एक नाबालिग बच्ची की शादी हो रही थी, जिसमें इनकी सक्रियता के चलते उसको रोक दिया गया है। और अभी आज एक मुद्दा यहाँ पर आया है बक्सौरा को लेकर के। यहाँ पर एक नाबालिग लड़के की यहाँ पर शादी हो रही है, जिस वजह से आए हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की समाज की इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं उस पर कार्य कर रही हैं और किस तरीके से इस पर इसकी समाधान निकालने की प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। कल मुझे सूचना मिली थी एक नाबालिग बालिका है जो 16 साल की है और वो अपने घर से भाग करके लड़के के घर पे आ गई है और आज वो लोग शादी करने वाले हैं, ऐसी सूचना मिली थी। तो उस सूचना के आधार पे मैं आज इधर दिनेशपुर क्षेत्र में आई थी और यहाँ आकर के जब मैंने लड़की के जो लड़का था जिसके घर पे लड़की के होने की संभावना थी उसके वहाँ जब मैं गई तो लड़की वहीं पे मिली और लड़की 16 साल की थी और लड़के की उम्र 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी थी। तो ये एक नाबालिग बालिका है जो वहाँ पर अपना शादी शक्ति फार्म में जाकर के उन लोगों ने शादी किया है, ऐसा बताया उन लोगों ने। तो आज मैं उन लोगों को थाने में लेकर के आई हूँ अपना 112 टीम के साथ। और साथ ही साथ मुझे एक और ख़बर मिली थी कि एक नाबालिग लड़का है, मतलब नाबालिग लड़के का मेरा यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। जब हम मतदाता के रूप में होते हैं उसकी बालिग होने की उम्र जो होती है वो 18 साल होती है, उसमें बालिग माना जाता है। और जब हम विवाह की बात करते हैं, विवाह अधिनियम की बात करते हैं, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ये बताता है कि अगर किसी भी बालक की जो शादी के लिए उम्र होती है, लीगल उम्र है, वो 21 वर्ष लड़कों के लिए है और 18 साल लड़कियों के लिए है। तो यही उम्र कानूनी रूप से बालिग माना जाता है विवाह के लिए। तो अभी जो मुझे सूचना मिली, एक दूसरी सूचना जो यहीं वार्ड नंबर 8 बक्सौरा का केस है, जिसमें वो लड़का जो है वो 19 साल 5 महीने का है और लड़की बालिग है। तो अभी मैं उनके परिजनों को मना करके आई हूँ कि आप अभी शादी नहीं कर सकते। 1.5 साल के बाद जब आपका जो बेटा है वो 21 साल का पूरा हो जाए उसके बाद आपको शादी करनी है। तो मेरा ये कहने का थोड़ा सा यहाँ पे उद्देश्य रहेगा कि एक दिन में आप 2 केस देख रहे हैं कि 2 केस अभी सुबह से दोपहर हुआ है और ये तो कुछ अभी मेरे नॉलेज में हुआ है। इसके पीछे न जाने कितने ऐसे केस होंगे जो हमारी जानकारी से, हम सब की जानकारी से छूट रहे होंगे और ये सब गतिविधियां हो रही होंगी। तो मैडम इस तरीके की जो अनुचित कार्य हो रहे हैं या अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिस तरीके से, तो इसमें पुलिस विभाग किस तरीके से सहयोग करती है आपको? देखिए, पुलिस का तो बहुत अच्छा सहयोग मिलता है मुझे। जैसे ही मैं 100 क्योंकि किसी के घर में जाना है और तब देखना है कि वास्तव में शादी हो रही है नहीं हो रही है, तो अगर हम अकेले जाते हैं तो उतना हम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते हैं। और 112 का 1098 पे मैं चाइल्ड लाइन को कॉल करती हूँ। सबसे पहले मुझे सूचना जैसे मिलती है तो मैं 1098 को कॉल करती हूँ और वहाँ पे सूचित करती हूँ और उसके बाद वहाँ से मैं 112 को कनेक्ट करती हूँ और 112 की टीम को। और जैसे ही मैं कॉल करती हूँ मुझे विदिन हाफ एन आवर मुझे मदद मिल जाती है और पूरी टीम तत्परता के साथ मुझे पुलिस विभाग इस कार्य में मुझे सहयोग कर रहे हैं। सभी लोग इसके मतलब पक्ष में है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह तो अपने आप में एक अपराध ही है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट कहते हैं ना, जो बाद के जो इसके परिणाम होते हैं वो परिणाम कहीं ना कहीं समाज भी उससे परेशान होता है और हमारी जो प्रशासन शासन है वो भी प्रभावित होता है, क्योंकि बाद में जाकर के परिवारों में डिस्प्यूट होता है और स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं। तो उससे अस्पताल प्रशासन, क्योंकि मेरी जब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि 16 साल की, 17 साल की, 18 साल की लड़कियों की प्रेग्नेंट होकर के लड़कियाँ आ रही तो उनका हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये हर एक विभाग के लिए समस्या है। तो मैडम आज के जैसे डिजिटल युग है और उसमें जैसे बहुत सारी जानकारी पहले उपलब्ध नहीं हो पाती थी, लेकिन अभी काफ़ी सुलभ है, लोग जानते हैं कानून के बारे में। उसके जानने के बावजूद भी आजकल जो गार्जियन है, माँ बाप है, उसको किस तरीके से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें माँ बाप का दोष तो नहीं कहूँगी कि माँ बाप जानबूझ करके, यदि माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करते लड़की की या लड़के की तो माँ बाप का दोष था। यहाँ पर जितने भी मेरे पास केसेस आए हैं अभी तक, वो सभी केसेस में क्या होता है, लड़के और लड़की किसी न किसी माध्यम से जुड़ करके उनका रिलेशन बना और वो फिर शादी में वो परिवार को दबाव डाल करके शादी के लिए वो लोग उनको परेशान करते हैं परिवार को। अभी कल रात ही हम लोग रात के 1:45 बजे तक एक केस में, गोकुल नगर का केस था और वो लड़की भी 15.5 साल की है अभी, लड़का भी 21 साल का पूरा नहीं हुआ है। तो उस केस में भी वही था। आज भी जो दोनों केस मैंने देखे हैं, ये दोनों केस भी वही है। तो ज़्यादातर जो केसेस हैं, ऑलमोस्ट केसेस, मैं तो कहूँगी 99% केसेस वो जो अफेयर वाले केसेज हैं उसी तरीके के केसेज हैं। तो मैं इसमें बस अपने जो जितने भी भाई बहन हैं मैं उन लोगों से यही कहूँगी
एक अनुरोध करना चाहूँगी कि बच्चों के जो गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर थोड़ा सा निगरानी रखना वो बहुत ज़रूरी है कि आपका बेटा या बेटी किससे बात कर रहा है, वो कौन लोग हैं, किसके लगातार संपर्क में है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है कि कई बार जो शादी करके वो अपने घर में भी रखता है, लेकिन कई बार क्या होता है लड़कियों का मिसयूज़ भी होता है, तो वो तस्करी में कई बार बदल जाता है। तो ये सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकार ने 18 और 21 साल की उम्र तय किया है कि 18 और 21 साल तक आते आते ज़रूर मेच्योरिटी का कुछ लेवल जो होता है वो बढ़ता है, और परिवार क्या होता है और परिवार में रिश्ते कैसे संभाले जाते हैं वो शायद दोनों, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ आ जाता मैडम, है। आप परियोजना अधिकारी हैं और प्रशासन के साथ जन जागरूकता के तहत स्कूलों में और विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता के तहत विभिन्न तबके के कार्यक्रम आप लोग इस तरीके से करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो प्रभाव एक समाज में पड़ना चाहिए तो पड़ना शुरू हो गया या लोग अनदेखी कर रहे हैं, क्यों? देखिए, समाज में प्रभाव पड़ा है इसीलिए मुझ तक सूचना पहुंच रही है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब जागरूकता तो हो रही है, लेकिन जिस लेवल पे अभी लोगों को एक भय होना चाहिए कानून का ना कि 2000 अगर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, अगर हम उसको तोड़ते हैं तो उसके लिए क्या प्राविधान क्या है, किस तरह की सज़ा हमें मिल सकती है। तो लोगों में अभी इस तरह का जो कानून का एक डर है ना, वो डर उनके मन में नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जब मैं बात भी कहती हूँ तो कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे गाँव में केस हैं, आप बाकी लोगों को नहीं किसी तरह का आप कार्रवाई कर रहे हो, आप हमारे ही पास ही क्यों आए हो, हमारे ही घर में क्यों आए हो। तो मैं उनसे कहती देखो, जहाँ की मुझे सूचना मिलेगी मैं निश्चित रूप से वहाँ जाऊँगी, वहाँ जा करके और जो जिस तरीके का भी हम लोगों को कार्य करना होगा आगे हम लोग कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप मुझे सूचना, आपके पास है, आप मुझे सूचना दीजिए, मैं उसके पास भी जाऊंगी, वहाँ भी जा कर के जो कानूनी पहल है वो हम लोग करेंगे। चलिए, आप लोगों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप समाज के तौर पर कर रहे हैं और विभिन्न तबके में अब विभिन्न जगहों पर जाते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, इस तरीके की जो समस्याएं पैदा होती है उसकी समाधान आप कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मेरी गुजारिश रहेगी कि बालिकाओं को स्कूल से बने रहने दें सभी लोग, क्योंकि जैसे ही स्कूल छोड़ती हैं लड़कियाँ उसके बाद उनके पास उतना ज़्यादा काम नहीं होता है, घर के छोटे मोटे काम होते हैं। बाकी समय, क्योंकि खाली समय कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो इसलिए बच्चों को शिक्षा से जोड़ के रखें। जब तक इंटर पास ना कर ले, मैं तो नहीं कहूँगी कि या विवाह के लिए उसको किसी भी तरह का कोई दबाव डाले या किसी तरह के रिलेशन में हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।